भारतीय किसान यूनियन की राजस्थान के उपाध्यक्ष है, राजस्थान मेघवाल महासभा के अध्यक्ष हैं, सम्मानित श्री रामेश्वर जी सेवार्थी। मैं इस क्रांति भूमि को नमन करने के लिए आया हूं कि जिसमें मेरे भाई परिवार के किसान लोग देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए। ये पुण्य भूमि नहीं है, ये क्रांति भूमि है। ये ब्राह्मणीकरण क्यों कर रहे हैं आप इसका? ब्राह्मण शब्द बुरा नहीं है, ब्राह्मणीकरण अंधविश्वास बुरा है, विश्वास बुरा नहीं है। बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आज तक जिस किसी इंसान ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। क्या हम पद्दलित थे? किसान थे? किसान नहीं थे, हम राष्ट्र के निर्माता थे। नागलोई, नालंदा, नागपुर, नागार्जुन, नागौर और तक्षशिला, ये हमारा पथ मार्ग और जगत गुरु कहलाने वाला भारत। और ये कृषक समाज, दुनिया में अगर कोई कृषि प्रधान देश है वो भारत है। और दुर्भाग्य से 10 लाख हमारे मजदूर किसान देश की आजादी के लिए कुर्बान हुआ, जिनमें इतिहास में कहीं नाम नहीं है। और लुच्चे लफंगों का मैं सरेआम कहता हूं, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, उनका इतिहास लिखा गया। 10 लाख मजदूर किसान शहीद हुए, आदिवासी शहीद हुए, उनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। 11 दिसंबर 1846 को आगरे के किले को फतेह करके 750 देशभक्तों को मुक्त कराने वाला, और ये नसीराबाद तो बहुत नजदीक आपके, जिसकी छावनी को लूट करके और फकीरों में बांटने वाला लोटू जाट तो चोर कहलाता है। और एक सूर की चर्बी साबित होने पे मंगल पांडे जो है वो विद्रोह करता है, तब उसको राष्ट्रभक्त कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? और उसका कारण है कि हमने नहीं पढ़ा, नहीं खोजा। उसका नतीजा है कि मेरी अर्थी उठाने वाला कौन है? आप तो मेरे साथी है। अर्थी तो औलाद उठाती है ना। आज नौजवान कहां है? किस दुनिया में जी रहे हम? हमारा कलेजा निकाल लिया दुश्मनों ने इटालियन लाने के लिए। माँ बाप को लोटा पानी नहीं पिलाते हैं और कावड़ से पानी लाके पत्थर पे डोलते हैं। ये औलाद हमारी। किसको दोष दे रहे? मेरे को अफसोस है कि आज एक बढ़िया साल भर में अपना हिसाब जोड़ता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। 75 साल बाद में हम कोई कानून का नाम लेते हैं, किसी कानून। अरे क्या कानून होता है? मूल चीज जो भारत दुनिया का कृषि प्रधान देश था, कृषि नीति आज तक नहीं बनी। कानून कहां से आएगा? जब भारत का संविधान नहीं था तो कानून कहां से आता? संविधान बन गया तो भारत की कृषि नीति जब तक नहीं बनेगी। और युद्धवीर सिंह जी आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे, हमारे प्रतिनिधि है आज चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम नहीं है, उनकी जगह आप है। जब तक भारत में कृषि नीति लागू नहीं होगी, आज उद्योग नीति लागू करके और उद्योगों में सारा पैसा हमारे लोगों का लुटा दिया। उन उद्योगपतियों का एक पैसा नहीं है उसमें निजी। और हमारी कीमत खून पसीने की कमाई की नीलामी होती है। हमारा अस्तित्व है, गरिमा कहाँ है? हम ठेकेदार बने हैं, हम अन्नदाता है। अन्नदाता है तो अन्नदाता है तो आपकी बोली क्यों लग रही है? वो इसलिए लग रही है कि आज तक कृषि नीति को चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम के अलावा किसी ने समझा नहीं। या डॉक्टर अंबेडकर ने समझा था, 37 में उसने किसान संघ बनाया था, लेकिन उसको प्रचारित नहीं किया। मैं चाहता हूं कि लंबा समय इस समय नहीं लूंगा और दोबारा मैं आऊंगा आपके बीच में, और मैं वो तथ्य आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने वो तराना भी सुना है, अरे कहना मान ले सर छोटू राम का तो ढांचा बदल जाए हिंदुस्तान का। और उस इंसान ने क्या कहा था?
अरे भोले किसान, अरे भोले किसान, अपने दुश्मन को पहचान ले और अपनी बात कहना सीख ले। आज इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं कटु सत्य कह रहा हूं कि वैज्ञानिक दृष्टि से कृषक पुत्र जो है इंजीनियर पहला था जिसने हल बनाया, वो किसान का बेटा था, किसी बिरमा मिश्र और गुंडे का नहीं था। और नदी तालाब के अलावा जंगल में खेती करना तो उसी किसान के बेटे ने बर्तन बनाया था, और उसी किसान के बेटे ने चमड़े का और सूत का, कपास का आविष्कार किया था। लेकिन वो दुश्मन हो गए क्योंकि वो इंजीनियर वर्ग था वो किसान से, और उसका ये पता नहीं है तेरा असली ग्राहक कौन है। असली ग्राहक खाती का कौन है, सुनार का कौन है, चमार का कौन है? किसान और मजदूर है। आज वो हमारे साथ कहां है? मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, हमारा कुटुंब तोड़ दिया गया, हमारा भाईचारा तोड़ दिया गया है, वो कायम कैसे हो? हम कन्यादान देते हैं गांव की हर बेटी को, और मायरा भरते हैं जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा। अरे इससे बड़ी पतन क्या होगा कि बहन बेटी का जो रिश्ता हमारा है, गांव की बेटी को मैं बेटी मानता हूं चाहे व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी हो, लेकिन मैं उस बेटी को भी 2 रुपये दे के आऊंगा जिस गांव में मेरी बेटी के मेरे गांव की दूसरी बेटी गई। इससे पवित्र रिश्ता हो नहीं सकता, लेकिन इससे गंदा रिश्ता भी नहीं हो सकता कि हम एक जगह वोट नहीं करते, एक जगह नहीं बैठते। इसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और इस बात को भी खोजना पड़ेगा। नागौर का मैंने सर्वे किया है, जितना फंड पाखंड में गया है उतना फंड अगर नागौर के विकास में, स्कूल और औषधालय पे खर्च होता तो केरल से आगे चला जाता। जय भीम, जय भारत।